विधानसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी को चुनावी झटका लगना शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी से पार्षद दल के नेता रहे हाजी सोहेल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने बताया कि जिस तरह से संघर्ष चल रहा है उसको देखते हुए अगर प्रदेश सरकार के खिलाफ आपको लड़ना है तो कांग्रेस ही विकल्प के रूप में है। उसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। उनका यह भी कहना था कि मौजूदा सरकार में गुंडा राज के साथ प्रदेश में भय का माहौल है। महंगाई, बेरोजगारी की मार से सभी वर्ग के लोग परेशान हैं, इसीलिए अब कांग्रेस ही एक विकल्प है जो इसको कंट्रोल कर सकती है। आपको बता दें कि हाजी सोहेल सपा से पार्षद हैं और नगर निगम सदर के उपसभापति भी रह चुके हैं। हम बात कर रहे हैं भाई हाजी सोहेल अहमद जी के ऑफिस में। भाई हाजी सोहेल अहमद जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप सपा छोड़कर कांग्रेस में क्यों आए? मौजूदा परिप्रेक्ष्य जो चल रहा है प्रदेश का, उस परिप्रेक्ष्य में जो है सांप्रदायिकता के खिलाफ और इस प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है जो सबसे ज़्यादा जुझारूपन से जो लड़ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी है। और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह से संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को देखने के बाद ये लगता है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ और प्रदेश सरकार के खिलाफ अगर आपको लड़ना है तो आपको कांग्रेस के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। इसी संकल्प के साथ हम लोग भी जो है निकले हुए थे। प्रदेश में और नगर में काम भी कर रहे हैं हम लोग उसी उस पर कि सांप्रदायिकता का सफाया हो और जो है इस प्रदेश सरकार के जो है जुल्म से लोगों को अत्याचारों से मुक्ति मिले। हाजी सोहेल जी, ये बताइए क्या लगता है सपा में गुंडा राज है इसलिए आपने सोचा? तो इस सपा की तो सरकार नहीं, तो इसलिए अभी गुंडा राज का अभी हम लोग बात है। अभी तो मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जो है हम लोग उसी की बात करेंगे जो सरकार होती है। मौजूदा सरकार में जो है गुंडा राज के साथ साथ भय का माहौल है पूरे प्रदेश में। भूखमरी है, बेरोजगारी है, कोरोना से हुई मौतें हैं। आप देखो तो आप महंगाई की मार से कोई भी वर्ग नहीं बच रहा है। उस गरीब वर्ग जो है बिल्कुल महंगाई की मार में आत्महत्या करने को मजबूर है। इसलिए जो है हम लोगों को कांग्रेस की ही एकमात्र विकल्प बचता है जिसके हाथों को मजबूत करना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि देश और प्रदेश में आप शामिल हुए जिस तरीके से, देश प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार क्या है? कांग्रेस ही जो है इस देश का एकमात्र विकल्प है जो आपके जो है प्रदेश और देश को जो है इस जो है गुंडा सरकार और इस तरह से मान के चलिए कि इस गरीब विरोधी सरकार से मुक्ति दिला सकती है। हाजी सोहेल जी, ये सीसा मऊ विधानसभा से क्या लगता है आप दावेदार का चल रहा है? देखिए, ये सारे फैसले हाईकमान के हैं। इसमें हम लोग जो है कोई भी फैसला करने और कोई भी बात कहने के लिए ये पार्टी के फैसले होते हैं। पार्टी किसके ऊपर विश्वास करती है और पार्टी किसको आदेश और निर्देश देती है, ये हाईकमान का फैसले हैं। उसमें हम लोग कोई हस्तक्षेप नहीं, हम लोग कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुए हैं और हम लोग जो है कांग्रेस से जो हम लोग को आदेश होंगे, जो निर्देश होंगे, जो काम हम लोग कर सकते होंगे वो सारे काम हम लोग करेंगे। सोहेल जी, ये भी आपका चर्चाओं में चल रहा है, सीसा मऊ विधानसभा से आप टिकट लेना चाहते हैं? देखिए, ये है तो चर्चाएं, चर्चाओं को कोई रोकना और चर्चाओं को कराना कोई हम लोग बस की बात नहीं है। कौन क्या कह रहा है हम लोग इस तरफ नहीं देखते, बल्कि हम लोग काम पे विश्वास करते हैं, काम करेंगे। अगर पार्टी नेतृत्व जो है बेहतर समझेगा तो जिसको बेहतर समझेगा उसको ये टिकट देगा वो, और ये सब चीज़ें ये सब सेकेंडरी है। ठीक, क्या नाम है आपका, किस पार्टी के पार्षद हैं सर? मेरा नाम शिब्बू अंसारी, मैं वार्ड 107 चमन का पार्षद हूँ। जिस तरह से हाजी सोहेल जी सपा छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, क्या लगता है कि प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार बढ़ा हुआ, इस वजह से हाजी सोहेल जी का सपा छोड़ कांग्रेस में आए हैं? नहीं, जनाधार वाली बात नहीं है। जनाधार तो खैर बड़ा ही है, लेकिन मेन जो मकसद था, मेन जो इसमें शामिल होने की वजह थी, वो जो प्रदेश में और देश में जो सरकार चल रही है वो भय, भ्रष्टाचार और भूख की सरकार चल रही है। इस सरकार ने गरीबों को सिर्फ मारने का काम किया है और इस सरकार के खिलाफ जिस तरह से प्रियंका जी संघर्ष कर रही हैं, उनके संघर्ष को देखते हुए हमारे पार्षद साथी, हमारे बड़े भाई हाजी सोहेल और उनकी टीम कांग्रेस के साथ आई है। पार्षद जी, क्या लगता है आपकी ये कांग्रेस पार्टी योगी सरकार को मात दे सकती है? बिल्कुल, हमारा अगर कहीं पर देखा, जहाँ कहीं भी देखा जाए तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस ही एक ऐसा विकल्प है जो पूरे देश में भाजपा के खिलाफ अगर खड़ी है, भाजपा के खिलाफ अगर लड़ रही है पूरे देश में, तो भारतीय जनता पार्टी है। इस समय ज़रूरत देश बचाने की है, देश खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी देश को नुकसान पहुँचा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी का तो झंडा ऊंचा अभी भी दिख रहा है। कहीं ऊंचा नहीं, ये तो झूठ का एक माहौल बनाया गया।